बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। सर्दियों में घुटनों की दर्दें ना कि सिर्फ घुटनों की बल्कि आपके कलाई के अंदर, आपके बाकी जोड़ों के अंदर भी खिंचाव, अकड़ाव, दर्द, ये सब कुछ बढ़ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर बाहर जो पार्शियल प्रेशर होता है, हवा के अंदर जो प्रेशर होता है, वो आपके घुटनों के ऊपर, आपके जोड़ों के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करता है। इसकी वजह से जैसे मौसम चेंज होता है, हमारे जोड़ों के अंदर खिंचाव, अकड़ाव बहुत ज़्यादा फील होता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आम रूटीन में हमने कौन सी ऐसी ग़िज़ा, कौन से ऐसे खाने खाने हैं जो कि आप सर्दियों में ले सकते हैं और वो आपके घुटनों की कार्टिलेज, घुटनों की ग्रीस जिसे हम कहते हैं आम ज़ुबान में, उसको रिपेयर करने में, उसको ठीक करने में हेल्प करेगी। सर्दियों के अंदर ना सिर्फ आपके घुटनों के अंदर बल्कि आपके हाथों की, आपकी कलाई की, जोड़ों के अंदर, इवन आपको घुटनों के अंदर सोजिश भी ज़्यादा फील होती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको घुटने की बैक साइड के ऊपर, पीछे वाली साइड के ऊपर इस तरह की गिल्टी बनी हुई होती है, सोजिश की तरह की। तो ये भी सर्दियों के अंदर बढ़ जाती है। और लोग क्या करते हैं कि जब भी इस तरह की गिल्टी बन जाए, सोजिश हो जाए, तो फ़ौरन जाते हैं डॉक्टर के पास और टीका लगवाते हैं। या तो वो पानी निकलवा लेते हैं या फिर पेन किलर इंजेक्शन, स्टीरॉयड इंजेक्शन, पीआरपी इंजेक्शन, ये चीज़ें लगवाते हैं। दरअसल उन्हें समझने की ये ज़रूरत है कि जब आपके घुटनों के बीच की कार्टिलेज या ग्रीस ख़राब होती है, तो जब आप अपना एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे के बीच में इस तरह से आता है कि दोनों हड्डियाँ आपस में जुड़ना शुरू हो जाती हैं। अब नॉर्मली इस तरह से होना चाहिए। अब देखें, इस चीज़ को अच्छे से समझें। अगर हम फ़र्ज़ करें कि इसको, हमारा पर्पस क्या, हमारा मकसद क्या, हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे जोड़ों के बीच की जो रबड़ है वो ख़राब होने की वजह से यहाँ पे स्पेस ख़त्म हो गई। अब हमारा यहाँ पे पर्पस और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो इस तरह से जोड़ हो गया ना, इसे हमने ऐसे करना है, यानी इसके अंदर खला लेके आना है। लाइक जो इस तरह से हो चुका है, इसे हमने इस तरह से लेके आना है, इस तरह से करना है, इसमें खला लेके आना है। और अगर आप कोई सर्जरी वगैरह भी करवाते हैं तो भी हमारा पर्पस ये होता है। देखिए, ये हमारा सर्जरी से पहले का घुटना होता है। जब हम सर्जरी करवा लेते हैं ना, यहाँ से कट जाता है। जब हमारा नया घुटना डलता होता है तो यहाँ पे नए घुटने भी इस तरह से डाले जाते हैं कि बीच में स्पेस आ जाए। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं ट्रैक्शन। ट्रैक्शन मतलब होता है कि इस हड्डी को ऊपर की तरफ ले जाना और इस हड्डी को नीचे की तरफ ले जाना। अब जब हम सर्जरी करवाते हैं ना, तब भी हमारा मकसद यही होता है कि हमारे जोड़ में किसी तरह से हम यहाँ पे खला ले आएँ। खला का फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम मूवमेंट करते हैं, जब भी हम चलते फिरते रहते हैं, तो हमारी हड्डियाँ इस तरह से साथ जुड़ी हुई नहीं होती। जब हम चलते हैं ना, तो ये ऐसे रगड़ती नहीं है। थोड़ा सा खला होता है ना जब हम चलते हैं, तो ये आपस में रगड़ती नहीं है, इनमें टक टक की आवाज़ें नहीं आती, ये नोकदार नहीं होती हैं। अच्छा, अब इसका जब हम सर्जरी कराते हैं तब भी हमारा यही मकसद है। इसका एक और बेहतरीन हल ये है कि आप अपने नियर बाय थेरेपिस्ट के पास जाएँ। वो जानते हैं कि आपके घुटने को किस एंगल के ऊपर कितनी ट्रैक्शन अगर दी जाए तो आपके घुटने में गैप लाया जा सकता है। और साथ में वो मोबिलाइजेशन करते हैं, जिससे आपके घुटनों की कार्टिलेज भी इंप्रूव होती है, घुटनों की दर्दें भी ठीक हो जाती हैं। सो अपने नियर बाय किसी भी थेरेपी सेंटर चले जाएं, वहाँ पे अपने जो थेरेपिस्ट हैं उनसे मोबिलाइजेशन करवाएं। आपके डॉक्टर आपको असेस करके बता देंगे कि किस तरह की आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये होगी। अगर आप मुल्तान से, तो आप हमारे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं। और दूसरा, एक अक्सर लोग कहते हैं कि हमने थेरेपी कराई, हमें फ़र्क नहीं पड़ा। तो भाई, आप अपनी थेरेपिस्ट, अपनी थेरेपी वाले जो सेंटर है उनको चेंज करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको थेरेपी से फ़र्क नहीं पड़ा है तो आप इसका मतलब थेरेपी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर आर्थराइटिस में लोग थेरेपी करवाते हैं, रिहेबिलिटेशन करवाते हैं। अगर आपको थेरेपी से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो अपनी थेरेपिस्ट को चेंज करें, लाजमी, ठीक है। बट आपको एट द एंड थेरेपी करानी चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर हमारा मकसद क्या है? हमने गैप लेके आना, हमने खला लेके आना है। अच्छा, अब खला लाने के इतने सारे तरीके होते हैं, इंट्रैक्शन देने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ये देखें, आपने यहाँ पे ये बेड के साथ यहाँ पे बांधा, ये डिफरेंट मशीनें मिलती होती हैं थेरेपी वाली, जिसके अंदर आप अपने घुटने को ऐड कर देते हैं। वो खींच के रखता है, टांग को यहाँ से ऊपर से बांध के रखता है और दोनों हड्डियों के बीच में आप थोड़ा सा खला लेते हैं। जब आप जोड़ों के बीच में खला क्रिएट कर लेते हैं ना, तो जोड़ों के बीच में खून का बहाव भी इंप्रूव होता है, कार्टिलेज भी बनना स्टार्ट हो जाती है, कार्टिलेज का डैमेज होने का प्रोसेस स्लो हो जाता है, आपकी ग्रीस खराब होने का प्रोसेस स्लो हो जाता है। वो मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया होगा कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2। ये स्टेजेस अगर आप कंट्रोल करके चलेंगे ना, तो 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते। लेकिन अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा, 1 साल के अंदर अंदर आप स्टेज 1 से स्टेज 4 पे पहुंच सकते हैं। अपने एहतियात, खाने, डाइट, एक्सरसाइज, ये बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सो इस तरह से भी ट्रैक्शन दी जा सकती है। और इसके अलावा जो आसान सा जो तरीका है, जो मैं लोगों को घर के अंदर रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों को करना चाहिए, वो ये है। जिस तरह से ये बैठे हैं ना, अब इनके ना टखने के ऊपर देखें, यहाँ पे वजन बंधा हुआ है, ऐसे ही है ना, ये एंकल वेट मिलते होते हैं। मैं ऐसे करूँगा, इसका लिंक ना नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, या आप लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, या आपको घर में बैठे मिल जाएगा।
आपने 2 किलो का कुछ लोगों ने ना पिछली जो मेरी वीडियोज़ है उनके कमेंट्स में मेंशन किया था कि हम लोग 3-3 किलो 4-4 किलो यहाँ पे बांधते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आपने 2 किलो का यहाँ पे ना एंकल वेट बांधना है, ये सेफ होता है, इसका नुकसान नहीं होता। यहाँ पे एंकल वेट आपने बांध लेना है, बांध के आपने बैठ जाना है। पहली चीज़ तो आपने और कुछ भी नहीं करनी, आपने सिर्फ बैठना है। 10 से 15 मिनट के लिए बैठ जाएं, इस तरह से वेट बंधा हो। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये वाली टांग नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। जब ये नीचे की तरफ जाएगी, यहाँ पे आप ऊपर बैठे तो बीच में क्या पैदा होगा, यहाँ पे खला पैदा होगा। वही तो हम चाह रहे हैं, यहाँ पे खला ही तो लेके आना चाह रहे हैं। तो आपने इस तरह से बैठ जाना, सिर्फ बैठ जाना है। 1 या 2 दिन आपने ये काम करना है। 2 या 3 दिनों के बाद आपने अब इस चीज़ को बढ़ाना है। बढ़ाएंगे कैसे? बढ़ाना इस तरह से है कि जब आप इस तरह से बैठे हैं ना, ये देखें मैं इस तरह से बैठा हूँ, मैंने अपने टखनों पे वही वेट बांधे हुए हैं, वजन बांधे हुए हैं। अब आप 2 या 3 दिन गुजर गए, आपने पहले दिन से ये चीज़ें नहीं करनी। पहले दिन सिर्फ बांध के बैठ जाएं ताकि खला आए थोड़ा सा। अच्छा, अब आपने ना ये वजन बांध के इस तरह से बैठ के और ऐसे अपने हाथों को यहाँ पे रख लें और अपने पाँव को ऊपर की तरफ लेके जाएं। जब आप वजन बांध के अपने पाँव को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर क्या होगा, ये खला होगा। अब जब आप मूवमेंट करेंगे ना, अब जब मूवमेंट करेंगे तो ये हड्डियां आपस में रगड़ेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसने नीचे से खींचा हुआ है, वजन इसने बांधा। अगर आपने ये वर्जिश की बिना वजन बांधे, उल्टा नुकसान होगा। क्यों? हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं, आप ऊपर टांग ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा। अक्सर लोग ये वर्जिशें कर रहे होते हैं कि हम अपने ऑर्थोपेडिक के पास या डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने मुझे कहा टांगे नीचे करके आप टांगे सीधी करें, नीचे करें, सीधी करें, नीचे करें। वजन बांध के फिर करना है। बिना वजन बांधे अगर आप करेंगे तो हड्डियां और रगड़ेंगी, और ज्यादा नोकदार हो जाएंगी, टक टक की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी। वजन बांध के करें, ठीक है। तो ये आपने एक्सरसाइज करनी है, ये आपको गैप लाने में हेल्प करेगी। बाकी सर्दियों के अंदर जो आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, आप अपने मैग्नीशियम को ऐड करें, जिसमें कद्दू के बीज हैं, जिसमें हमारे पास सनफ्लावर सीड्स हैं। सनफ्लावर सीड्स सूरजमुखी के जो बीज हैं उनको इस्तेमाल करें, बादाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोलेजन का इंटेक ज़्यादा करें। कोलेजन आपके कार्टिलेज की, आपकी हड्डियों की बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ होती है। ये आपको मछली से मिलेगी, प्रोटीन डाइट के अंदर मिल सकती है, आपको विटामिन सी वाले खानों में मिल सकती है। इसके अलावा आपने विटामिन डी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। सूरज की रोशनी सर्दियों के अंदर कम हो जाती है, इसलिए हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी भी सर्दियों के अंदर ज़्यादा होती है। इसी वजह से टांगों में, पट्टों में खिंचाव रहता है। विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी की अगर कमी होगी, और अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं, आपके कैल्शियम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी है, क्योंकि विटामिन डी ने ही कैल्शियम को आपकी हड्डियों के अंदर पहुंचाना होता है। अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं, विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम भी आपकी हड्डियों के अंदर नहीं पहुंचेगी। सो विटामिन डी भी लेना है और कैल्शियम भी लेना है। विटामिन डी वाले खाने सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड कलेजी लें। जिस दिन भी सूरज की रोशनी अवेलेबल है, उस दिन सूरज की रोशनी में लाजमी जाके बैठें, अपने जिस्म को एक्सपोज करें, बाजू को ऊपर कर लें, कपड़े को ऊपर कर लें, टांगों के कपड़े को ऊपर कर लें, ताकि डायरेक्ट सन बात आपके हड्डियों और पट्टों को मिले। इसके अलावा जो खानों में आपने ऐड करना है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने, वो खाने जो कि सोजिश को कम करते हैं, जैसे अनियन है, गार्लिक है, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फिश है, मशरूम है, टर्मेरिक, हल्दी वगैरह है, इनको ऐड करना। और ऐसे खाने अवॉइड करने हैं जिनके साथ इन्फ्लेमेशन प्रमोट होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड्स हैं, इस तरह के प्रोसेस्ड फूड होते हैं, इनको आपने अवॉइड करना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करेंगे। मैग्नीशियम है, कोलेजन है, विटामिन डी है, कैल्शियम है और एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने हैं। साथ साथ आपने पानी का इंटेक ज़्यादा कर, क्योंकि सर्दियों के अंदर पानी का इंटेक हमारा बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है। और डिहाइड्रेशन अगर हो जाए तो घुटनों के अंदर मौजूद जो पानी होता है, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ये भी ख़राब होता है, ये भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे घुटनों की दर्दें हमारी सर्दियों के अंदर बढ़ जाती हैं। सो अगर आप इस चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंकल वेट आप मंगवा लें घर के ऊपर, मैं लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स के अंदर। बाकी मुल्तान से तो आप मेरे क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं। मुल्तान के अलावा अगर किसी और शहर से हैं तो फिर आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, जहाँ से अपनी रिपोर्ट्स आप शेयर करेंगे, सारी डिटेल शेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने कोई ऐसा इलाज करवाया है जिसका आपको फ़ायदा हुआ, नीचे कमेंट्स में बताएं ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।